हेलो दोस्तों, क्या आप जानना नहीं चाहते कि भारत में सबसे पहले कब और कहां हुआ था मुसलमानों का आगमन, और साथ ही किन किन मुस्लिम शासकों ने किया था भारत पर राज। अगर आप दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो से अंत तक। अधिकतर लोगों को यह पता है कि सन 1192 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने महाराजा पृथ्वीराज चौहान को हराया था, उसके पश्चात ही भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ। लेकिन दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, यह जानकारी तो है, मगर यह जानकारी अधूरी है। अब तक हमको लगता था कि सिर्फ अंग्रेज़ों ने ही हिंदुस्तान को लूटा है, लेकिन अंग्रेज़ों से ज़्यादा मुस्लिम शासकों ने भारत को अधिक लूटा है। मैं आपको थोड़ा विस्तार में समझाता हूँ। भारत को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। प्राचीन काल भारत, जिसमें भगवानों का राज था, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक काल भारत। अगर आप प्राचीन भारत को अलग कर दें तो मध्यकालीन और आधुनिक काल भारत में मुसलमानों का जिक्र जोर शोर से रहा है। मुसलमानों का भारत में आना और इस्लाम का भारत में पनपने की शुरुआत सन 711 ईस्वी से शुरू हुई थी। अब आपके मन में यह प्रश्न होगा कि भारत में इस्लाम धर्म का आगमन क्यों हुआ। इसको लेकर इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग राय रखी हैं, लेकिन सच तो यह है कि सिंधु के कुछ ताकतवर और खूंखार लुटेरों ने बगदाद के मुसलमानी जहाज को बंदी बना लिया था, जिसमें बगदाद के सिपाही सिंध नदी का पानी ले जा रहे थे। ये बिना किसी फिरौती के पानी ले जा रहे थे, इसलिए खूंखार लुटेरों ने इस जहाज़ को बंदी बनाया था। ये बगदाद से इतनी दूर पानी लेने इसलिए आते थे क्योंकि मुसलमान सिर्फ मिडल ईस्ट सेंट्रल एशिया में ही हैं, जिसमें अरब देश और आदि देश आते हैं, जहाँ पर ज़्यादातर रेत ही रेत पाया जाता है और पानी का नामो निशान नहीं है। यही कारण था कि वह इतनी दूर पानी लेने आते थे। इन सिपाहियों को छुड़वाने के लिए बगदाद के बादशाह हजाज बिन यूसुफ ने महज 17 साल के सेनापति को एक छोटी सी सेना के साथ सिंधु भेज दिया। इस युद्ध में सिंध के राजा की हार हुई और यहीं से मुस्लिम राज कायम हो गया। उस समय सिंध भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसमें मुस्लिमों ने अपना शासन बनाया। फिर इन्होंने धीरे धीरे आसपास के सभी छोटे बड़े राज्यों में लूट मचाना शुरू कर दिया और उन सभी राज्यों पर भी अपना शासन बना लिया। इसी बीच इनकी नज़र दिल्ली पर भी रहती थी, लेकिन दिल्ली की राजपूतों की सरकार ने इनकी एक ना चलने दी। फिर सन 1911 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान जी को धोखे से मारकर दिल्ली को जीत लिया। इसके बाद दिल्ली को लूटना शुरू कर दिया, मंदिरों को तुड़वाकर और ज़मीन के अंदर दबे खजाने को भी लूट लिया। जब मोहम्मद गौरी का दिल्ली को लूट कर मन भर गया तो वह दिल्ली सहित जीते हुए बाकी सभी राज्यों की जिम्मेदारी अपने सबसे वफादार गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद गजनी चला गया। उसी के साथ गुलाम वंश की शुरुआत हुई, जो 1206 से लेकर 1290 तक चला। इस शासन में भी सारा लूट का धन मोहम्मद गौरी और उसके ख़ानदान को जाता था। इसके बाद खिलजी वंश की शुरुआत हुई। ये 1290 से लेकर 1320 तक लगभग 30 साल तक चला। इन्होंने भी लूट मचाई थी। इसके बाद तुगलक वंश की शुरुआत हुई थी। तुगलक वंश के बाद 1491 से 1526 तक लोधी वंश की शुरुआत हुई थी। 1530 में बाबर की मौत के पश्चात हुमायूं मुगल वंश का बादशाह बन गया। इसके बाद दोस्तों सहसूरी वंश ने दिल्ली में अपना राज्य कायम किया, लेकिन सूरी वंश की ताकत दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो गई थी। इसके चलते मुग़लों ने दिल्ली को फिर से 1555 में जीतकर मुग़ल वंश कायम कर लिया। 1555 से लेकर जब तक ब्रिटिश राज कायम नहीं हुआ तब तक मुग़ल वंश का ही शासन रहा। वैसे औरंगजेब को मुग़लों का आखिरी व शक्तिशाली बादशाह माना जाता है। बताया जाता है कि औरंगजेब ने काफ़ी सिखों और पुराने पंडितों पर बहुत अत्याचार किया था और इनकी घर की महिलाओं के साथ
पूरी की पूरी सेनाओं ने एक साथ दुष्कर्म किया था। ये सब इसलिए किया गया था कि वे लोग मुस्लिम धर्म को अपना लें और मुसलमान बन जाएं। खैर दोस्तों, अंग्रेज हों या मुस्लिम शासक, हमारे हिंदुस्तान को तो लूटा ही गया है। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, अब आपको यह पता चल गया होगा कि मुसलमान भारत में क्यों और कब आए थे और कहाँ हुआ था भारत में मुसलमानों का सबसे पहले आगमन। तो दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।